औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे डीएचए वैली में ट्रांसफ़र फीस के हवाले से। मुख्तलिफ लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, डीएचए होम्स हैं, उनकी ट्रांसफ़र फीस के हवाले से मुझसे मालूमात लेते रहते हैं कि मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए ताकि तमाम लोगों के वो काम आए। बार बार मुझे फ़ोन करने के बजाय वो वीडियो देखकर जो भी मालूम करना चाहते हैं उनको मालूमात हासिल वहाँ से हो जाए। ठीक है जी। सबसे पहले हम 5 मरले प्लाट की बात कर लेते हैं। 5 मरले का प्लाट जिसकी डीएचए की तरफ से ट्रांसफ़र फीस है 76,000 रुपया। चाहे आप फाइलर हैं चाहे नॉन फाइलर हैं, 76,000 रुपये डीएचए की तरफ से 5 मरले के प्लाट की ट्रांसफ़र फीस है। इसके बाद इसके ऊपर एफबीआर का टैक्स लगता है जो कि 3% है और स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो कि 2% है। तो इस जो एफबीआर का टैक्स लगता है वो 5 मरले की जो वैल्यूएशन करते हैं वो करते हैं 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख का 3% जो है वो तकरीबन 22,500 रुपया बनता है। इसी तरीके से स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 22.5 लाख रुपए के ऊपर 2% के हिसाब से लगती है। चाहे वो फाइलर है चाहे नॉन फाइलर है, दोनों पे 2-2% है। और एफबीआर की तरफ से जो टैक्स लगता है वो आप समझ लें कि फाइलर के लिए 3% है और नॉन फाइलर के लिए 10.5% है। ओवरऑल आपको मैं लमसम बता देता हूँ 5 मरले की ट्रांसफर फीस कितनी बनेगी। तो वो फाइलर के लिए जो है तकरीबन आप समझ लें कि 1,46,500 रुपया बनती है। इसमें सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया, 3,000 रुपये का इसमें सेल एग्रीमेंट भी लगता है। यानी 1,46,500 रुपया आपका टोटल ट्रांसफर का खर्चा आता है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इसके अलावा आपका जो बंदा इसको ट्रांसफर करवाता है, जो लोग इसके काम करते हैं, उनके अपने सर्विस चार्जेस होते हैं जो कि 15,000 रुपया लोग वहां पर जो भी ये काम करते हैं वो चार्ज करते हैं। वो इसके अलावा है 1,46,000 रुपया आपको इन रिटर्न इन ब्लैक एंड व्हाइट आपको मिलेगा। इन तमाम पैसों की आपको रसीद मिलेगी। 1,46,500 रुपया ये है फाइलर का। नॉन फाइलर पे, नॉन फाइलर के ऊपर 2,02,750 रुपये का टोटल खर्च होता है। और इसके अंदर आप समझ लें कि 15,000 रुपया जो है वो अलग से सर्विस चार्जेस की मद में जो भी बंदा ये काम करवाएगा वो अपने लेगा, वो अलहदा है। ठीक हो गया। कि 5 मरला रेजिडेंशियल प्लाट्स की ट्रांसफर फीस पे जो भी अखराजात आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। 76,000 रुपये डीएचए की फीस है। ठीक है जी। अब हम 8 मरले की बात कर लेते हैं। 8 मरले के ऊपर कितना खर्चा आएगा। ठीक है। 8 मरले की जो डीएचए की ट्रांसफर फीस है वो 1,01,000 रुपया है। चाहे आप फाइलर हैं चाहे नॉन फाइलर हैं, 1,01,000 डीएचए की तरफ से ट्रांसफर फीस है। इसके बाद एफबीआर के जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया 3% है और 12 लाख रुपया इसकी वैल्यूएशन है एफबीआर के पास। उसका 3% आप लगा लें तो 36,000 रुपया बनता है फाइलर के लिए। और नॉन फाइलर के लिए 10.5% के हिसाब से 1,26,000 रुपया बनता है। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 2% है लेकिन उसकी वैल्यूएशन है 36 लाख रुपए के हिसाब से। 36 लाख का 2% 72,000 रुपया बनेगा फाइलर के लिए। और नॉन फाइलर के लिए भी मैंने आपको बताया कि कोई कम ज्यादा नहीं है, सेम ही है। तो 72,000 रुपया आपको स्टैम्प ड्यूटी की मद में भी देना पड़ेगा। इसके अलावा 3,000 रुपया सेल एग्रीमेंट का खर्चा है। ये टोटल लमसम बन जाता है 8 मरले की ट्रांसफर फीस 2,12,000 रुपया। ये 2,12,000 रुपया आपका टोटल खर्चा आएगा। इसके ऊपर 15,000 रुपया जो साहब भी इस पूरे प्रोसीजर को करेंगे, ये यानी कि सेट वगैरह बनवाएंगे, इस हवाले से बैंक के अंदर जाके पैसे जमा करवाएंगे, इसके जो भी एक प्रोसीजर है 15,000 रुपया वो साहब इसके आपसे सर्विस चार्जेस की मद में चार्ज करेंगे। तो फाइलर के लिए 8 मरले की फाइल अगर वो ट्रांसफर करवाएगा तो कितना खर्चा होगा, 2,12,000 रुपया। इसी तरीके से नॉन फाइलर का तकरीबन 3,02,000 रुपये का खर्चा है। इसमें 15,000 रुपया सर्विस चार्जेस का शामिल नहीं है। ठीक हो गया जी। ये 5 मरला 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से मैंने आपको अपडेट कर दिया है ट्रांसफर फीस की मद में जो खर्चा होता है। इसके बाद एक चीज और इसमें वजाहत कर दूं कि ये फाइल बैलेट है चाहे नॉन बैलेट है, दोनों पे ट्रांसफर फीस टैक्सेस की मद में कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसा खर्चा होता है। अब हम आ जाते हैं 4 मरला कमर्शियल प्लॉट के ऊपर। 4 मरला कमर्शियल की डीएचए की तरफ से जो ट्रांसफर फीस है 2,63,000 रुपया है। इसके अलावा 3% एफबीआर का टैक्स है जो कि 69,000 बनता है।
अब ये मैं आपको बता दूं कि 23 लाख रुपया एसबीआर के पास इसकी वैल्यू है। 23 लाख का 3% 69,000 यानी 69,000 रुपये बनते हैं। और फाइलर के लिए जैसे मैंने आपको, ये फाइलर का मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन फाइलर का जैसे मैंने आपको बताया कि 10.5% के हिसाब से टैक्स लगता है, जो कि बनता है 2,41,500 रुपया। इसके बाद आ जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी तकरीबन 76,000 रुपया 2% के हिसाब से, फाइलर के लिए भी उतनी है और नॉन फाइलर के लिए भी उतनी है। उसके बाद 3,000 रुपये का सेल एग्रीमेंट इसके अंदर लगेगा, दोनों के लिए 3-3 हजार रुपया है। लमसम आप समझ लें कि 4 मरले का अगर आप प्लाट खरीदते हैं उसके ऊपर आपको कितना पैसा देना होगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपको देना पड़ेगा 4,11,000 रुपया, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको देना पड़ेगा 5,83,500 रुपया। इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें 15,000 रुपया सर्विस चार्जेस शामिल नहीं है। अब आप तमाम चीजों में 15,000 रुपये के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद शामिल कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे 8 मरला कमर्शियल के हवाले से। 8 मरला कमर्शियल के ऊपर डीएचए की जो ट्रांसफर फीस है वो है 4,72,000 रुपया, चाहे आप फाइलर है चाहे नॉन फाइलर है, 4,72,000 रुपया आपको डीएचए को ट्रांसफर फीस की मद में देना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम 3% एफबीआर का टैक्स है। एफबीआर इसकी वैल्यूएशन करता है 46 लाख रुपए के हिसाब से। 46 लाख का 3% बनता है 1,38,000 रुपया फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के ऊपर 10.5% के हिसाब से 4,83,000 रुपया बनता है। अब 2% जो है स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो कि 1,52,000 रुपया, यानी चाहे फाइलर है चाहे नॉन फाइलर है 1,52,000 आपने दोनों सूरतों में देना है। इसके बाद 3,000 रुपये का एग्रीमेंट, दोनों ही तरफ आपको चाहे फाइलर है चाहे नॉन फाइलर है 3,000 रुपये का सेल एग्रीमेंट इसके अंदर लगेगा। मजमूई तौर पर 8 मरले की जो ट्रांसफर फीस बनती है वो फाइलर के लिए बनती है 7,65,000 रुपया, और नॉन फाइलर के लिए तकरीबन 11,10,000 रुपया बनती है। 11,10,000 रुपया अगर आप नॉन फाइलर हैं और 8 मरले का कमर्शियल आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफर फीस प्लस टैक्सेस की मद में ये अदायगी करनी होगी। अब हम आ जाते हैं डीएचए होम के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 मरला डीएचए होम के ऊपर डीएचए की ट्रांसफर फीस कितनी है। तो डीएचए की ट्रांसफर फीस 76,000 रुपया है, चाहे आप फाइलर हैं चाहे नॉन फाइलर है, 76,000 रुपया आपको डीएचए को ट्रांसफर फीस की मद में देना होगा। इसके बाद आपको 3% जो है फाइलर को एफबीआर की मद में टैक्स देना होता है, और नॉन फाइलर को 10.5% एफबीआर की मद में टैक्स देना होता है, जो कि फाइलर के लिए तकरीबन 69,000 बनता है और नॉन फाइलर के लिए 2,41,500 रुपया बनता है। इसके अलावा 2% स्टैम्प ड्यूटी है, जो कि दोनों पार्टियों को, मतलब दोनों को ही देनी पड़ती है, चाहे वो फाइलर है चाहे नॉन फाइलर है, जो कि 98,000 यानी 98,000 रुपये बनती है, और 3,000 रुपया सेल एग्रीमेंट का दोनों तरफ से अदायगी होती है। तो लमसम 5 मरला घर अगर आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपका खर्चा होगा 2,46,000 रुपया, और इसी तरीके से यह है फाइलर का, और नॉन फाइलर का 4,18,000 रुपये का खर्चा आएगा 5 मरले का होम खरीदने के ऊपर। अब हम आ जाते हैं 8 मरला होम। 8 मरला होम की डीएचए की जो ट्रांसफर फीस है वो है 1,01,000, यानी कि जो फाइलर है उसके लिए भी 1,01,000, जो नॉन फाइलर है उसके लिए भी 1,01,000 रुपया। अब हम आ जाते हैं 3% जो है एफबीआर की ड्यूटी है, 1,38,000 रुपया बनती है फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए 4,83,000 रुपया बनती है। और इसके बाद 2% स्टैम्प ड्यूटी है, जो कि 1,58,000 फाइलर के लिए और 1,58,000 ही नॉन फाइलर के लिए, और 3,000 रुपये का सेल एग्रीमेंट। वो तो आपको मैंने बताया कि जो भी चीज आपकी ट्रांसफर होगी 3,000 उसमें मस्त देना ही देना है आपने, 3,000 का सेल एग्रीमेंट इसमें लगता है। तो मजमूई तौर पर 8 मरले का घर अगर आप खरीदेंगे उसके ऊपर 4 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा ट्रांसफर फीस की मद में, अगर आप फाइलर हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका आएगा 7,45,000 रुपया। जी हाँ, 7,45,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा 8 मरले की होम की खरीदारी पर। मैंने आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और डीएचए होम्स के हवाले से मुकम्मल मालूमात दे दी हैं ट्रांसफ़र फीस की। तो बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा इसको शेयर भी क्या करें, ताकि मालूमात का ये सिलसिला दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।